खत्म नहीं होता। It's still a bench of the Supreme Court. This is a creation of Article 191A1 and A4. Even today Supreme Court is under Article 191. फिर आपको पार्लियामेंट को अप्रोच करना पड़ेगा कि एक फुल बेंच बना के फिर कोर्ट बनाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट पैदा हो सकती है, बट थिंग्स हैव टू बी रिजॉल्व्ड जुडिशली, और इसको जुडिशली, वरना अगर हम इससे बाहर निकल गए तो फिर हमारी जुडिशरी बिकम्स टोटली मीनिंगलेस। तो हु विल सपोर्ट? बात यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, ये 26th अमेंडमेंट इज एन अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दैट्स व्हाट माय आर्गुमेंट। इसको प्रोटेक्ट करना, इस कोर्ट को और इसकी इंडिपेंडेंस को, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का तस्वुर ही खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इंटरनल बेंच खत्म हो गया उसका। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। खान साहब सुनिए, देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री टुडे। There is no Supreme Court. That's what we are saying. The Supreme Court is there. तो फिर ये Constitution, अगर आप 199 को एसोसिएशन, अगर आप 191A को नहीं मानते हैं, फिर तो ये बेंच खत्म हो गया। बेंच क्या? सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। आप कह रहे हैं उसको भूल जाए, हम भूल लेते हैं। चले हम भूल लेते हैं, आपकी बात मानते हैं, हम भूल जाते हैं, इसको एक साइड पर रख लेते हैं, फिर तो ये बेंच खत्म हो गया। आपकी बात मान लेते हैं, फर्ज करें अगर आपकी बात मानते हुए हम ऑर्डर कर देते हैं कि तमाम जजेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, दे शैल बी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वुड यू बी सेटिस्फाइड? मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सारे तमाम जितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वुड यू बी सेटिस्फाइड और नॉट? नहीं, इसमें मेरी गुजारिश होगी, सेटिस्फाइड इफ ऑल 16 जजेस। 16 को ले लेते हैं। अगर हम ऑर्डर कर देते हैं कि ये 16 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा बने, फिर आप सेटिस्फाई होंगे? हिस्सा बना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो तस्वर है वो आपने 26वीं तरमीम के तहत दिया है। अगर 26वीं हमने नहीं किया, पार्लियामेंट में किया, हम पे ना डालें। पार्लियामेंट उसी को तो हम चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप सक्सीड कर दें, हो सकता है आप सक्सीड कर दें या ना कर दें। एक मिनट के लिए आप 191A को भूल जाइए, फॉर द रीजन दैट वो तो अंडर चैलेंज है ना सर। तो आप ये देखिए, हम वहाँ खड़े हैं जहाँ अगर 191A को भूल जाए तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का तस्वुर ही खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इंटरनल बेंच खत्म हो गया उसका। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। खान साहब सुनिए, देयर इज नो सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री टुडे। There is no Supreme Court. That's what we are saying. The Supreme Court is there. तो फिर ये Constitution, अगर आप 199 को एसोसिएशन, अगर आप 191A को नहीं मानते हैं, फिर तो ये बेंच खत्म हो गया। बेंच क्या? सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। आप कह रहे हैं उसको भूल जाए, हम भूल लेते हैं। चले हम भूल लेते हैं, आपकी बात मानते हैं, हम भूल जाते हैं, इसको एक साइड पर रख लेते हैं, फिर तो ये बेंच खत्म हो गया। खत्म नहीं होता। It's still a bench of the Supreme Court. This is a creation of Article 191A1 and A4. Even today Supreme Court is under Article 191. फिर आपको पार्लियामेंट को अप्रोच करना पड़ेगा कि एक फुल बेंच बना के फिर कोर्ट बनाए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट पैदा हो सकती है, बट थिंग्स हैव टू बी रिजॉल्व्ड जुडिशली, और इसको जुडिशली, वरना अगर हम इससे बाहर निकल गए तो फिर हमारी जुडिशरी बिकम्स टोटली मीनिंगलेस। तो हु विल सपोर्ट? बात यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, ये 26th अमेंडमेंट इज एन अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दैट्स व्हाट माय आर्गुमेंट। इसको प्रोटेक्ट करना, इस कोर्ट को और इसकी इंडिपेंडेंस को, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, और इसलिए हमारी सबमिशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं, आप एक मेंबर बेंच है इस ऑनरेबल कोर्ट का, और आपने हमारी सबमिशन को एक्सेप्ट करते हुए 16 मेंबर बेंच यानी फुल कोर्ट दैट एग्जिस्टेड द टाइम ऑफ पासिंग 26th अमेंडमेंट, उसका जुडिशियल ऑर्डर पास करना है। इग्नोरिंग इस बेंच को चीफ जस्टिस ने या वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नहीं बनाया। ये बेंच उसके तहत बना ही नहीं है। तो अगर आप उसको नहीं मानते फिर तो इस बेंच का वजूद ही खत्म हो गया। हम ऑर्डर कर ही नहीं सकते। हम तो आपके सामने जुडिशियल ऑर्डर सीख रहे हैं। देखिए ना, ये बेंच नहीं कर सकते। हम भी 191 को इग्नोर करें कि वो जुरिस्डिक्शन जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को है, हम बाकी जजेस को मतलब कन्फर करें बाय ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट टू हियर these petitions। तो 191A जो है वो तो फिर इनफेक्शियस हो गया ना। इट हैज बिकम रिडंडेंट एंड बिफोर हियरिंग
saying you, it amounts to making it redundant unless you argue the whole case at the relevant time, and we will reach to the conclusion whether it is against the basic structure or what are the defects in the amendment. That would be a different story. But right now, you know that you are very senior counsel. Article 5 of the Constitution. Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Pakistan. Yes. So 191A is a part of Constitution presently, unless it is treated otherwise or struck down at the final stage of the case. But right now it is the part of the Constitution. And you say that ignore it and make the full court. How within that jurisdiction we can do this? I am asking this for last many. सर बड़ी गुजारिश है कि मैं बारहा अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपको 1 मिनट के लिए ये तस्वर करना पड़ेगा कि आज कल 26वीं तरमीम पास हुई, अभी इस पर कोई एक्ट ऑन नहीं हुआ। तो अब देखना ये है कि ये जो 26वीं तरमीम है क्या ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक है कि नहीं। That will be seen at the relevant time when you will argue the case on merit. इसलिए right now this is question of bench. You are asking us to do something which can be do under the Constitution. Please satisfy on this point. सर वो हम उस पर सेकंड स्टेज पे आएंगे। मैंने पहले ही कहा ये जो कुछ भी मैं सबमिट कर रहा हूँ ये फुल कोर्ट फॉर्मेशन के हवाले से है, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट बिफोर योर लॉर्डशिप इज सच इम्पोर्टेंट वन दैट ओनली हाफ ऑफ दैट फुल कोर्ट इज at present before us. We are only seeking to please also include the other learned 8 judges who were judges of this honorable court at the time when 26th amendment was passed. This is nutshell of my submission. और इसके लिए I am trying to take precedent. आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट क्या है बताइए। मैं आपको ब्रीफली सारे प्रेसिडेंट बता देता हूँ जिनमें हमेशा फुल कोर्ट बनी है। जहाँ भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस अराइज हुए हैं वहाँ पर फुल कोर्ट बनी है। ये तकरीबन 70 साल की बात है। अब देखिए पहला जो इस किस्म का केस है वो आप सब जानते हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस तमीजुद्दीन खान, PLD 1955 Federal Court 240. It was consisting of full court. At that time, Supreme Court's sanction strength was 5 judges. One incident I'll just point out for the sake of history. One of the learned judges was, however, not available. Justice Shahabuddin. He had been given an assignment as additional governor of East Pakistan. In his place, they completed the quorum of the strength of 5 by taking an ad hoc judge. At that time, the Chief Justice of Lahore High Court, Justice S.A. Rahman. So again, full 5-member bench decided this case. Then, sir, next case which I'll be referring to, I'll give the list also tomorrow. Yes, yes. Jubindra Kishore versus Province of East Pakistan. This was relating to the Viceroy of East Pakistan State Acquisition Tenancy Act. A very important constitutional question. Citation क्या है इसकी? Citation sir PLD 1957, Supreme Court 9. By that time, the 56th Constitution had come into existence. It was again full court. What is the third case? Third case, State versus Doso. PLD 1958, Supreme Court 533. 553. 533. This 533. At this time, there were only 4 judges of the Supreme Court. One of the judges' vacancy was there. So this was a case heard by 4-member bench. Full court for all intents and purposes. That was the available judges of the Supreme Court. Then next, very important case, again, question of interpreting the Constitution, was Fazlul Qadir Chaudhary versus Abdul Haq.
PLD 1963. Thank you. PLD 1963, Supreme Court 486. In this case, a statute was struck down because it was against the Constitution, and at that time it was provided under the Constitution that a minister cannot be a member of the Parliament in a presidential system. But in the garb of resolving the difficulties, the provision of the 62 Constitution, they allowed the ministers to retain their membership of the Parliament. This was struck down by the Supreme Court, by a full court, at that time 5-member Supreme Court. Then the next important case in this regard is Maulana Maududi versus Government of West Pakistan. PLD 1964, Supreme Court 673, in which Supreme Court set aside the notification by the government declaring Jamaat-e-Islami as unlawful association. Again, a constitutional case of national importance. Then, sir, next case I'll be referring Province of East Pakistan versus Sirajul Haq Patwari. PLD 66, Supreme Court 854. Again, all 5-member bench decided relating to the election of certain functionaries under the basic democracies model. So therefore, again a full court. Then the next important case is Asma Jalani versus Government of Punjab. PLD 1972, Supreme Court 139. Repeat कर दीजिए please. Yes, sir. Repeat कर दीजिए PLD. Yes, 1972, Supreme Court 139. Asma Jalani होगी. This was where the martial law and the consequential acts which were performed by General Yahya Khan was declared as illegal, unconstitutional and invalid. The 5-member court and all 5 judges sat there. The next important case is the state versus Ziaur Rahman. PLD 1973, Supreme Court 49. Again, 5-member bench, all 5 sat to decide this case. Then next, Begum Nusrat Bhutto versus Chief of Army Staff. PLD 1977, Supreme Court 657. Sir, at that time, the strength of the court was 9 judges, including the Chief Justice. All 9 of them heard and decided this case. The next case is Federation of Pakistan versus Haji Muhammad Saifullah Khan. PLD 1989, Supreme Court 166. At that time, the strength of the Supreme Court was 12 judges, including the Chief Justice. They all heard this case together, and in which it was decided, upheld the judgment of the Lahore High Court, but did not allow the election to take place. They allowed the election to take place and did not restore the government of Mr. Junejo. Then, sir, next important case in this regard is about the dissolution of the assembly headed by Benazir Bhutto Sahib. It is Khwaja Ahmad Tariq Rahim versus Federation of Pakistan. PLD 1992, Supreme Court 646. At that time, the strength of the Supreme Court was 12 judges, and all 12 heard this case.
Then, sir, next case is Muhammad Nawaz Sharif versus Federation of Pakistan. PLD 1993, Supreme Court 473. At that time, the full court consisted of, or available judges were 11 judges. This decision was taken by all 11 members of the court at that time. Then, sir, the 90s president